Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 30. As you know that we are studying about different features of different commands of C++. And our last lecture we had started a topic about input and output handling. And our last lecture we had studied about cout statement. Today we will try to know about cn statement. ठीक है, यानी आज के लेक्चर में हम सी एन स्टेटमेंट के मुतालिक बात करेंगे कि सी एन स्टेटमेंट किस तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती है। तो ये आपके पास बुक है। बुक में जो टॉपिक है आपके पास वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये आपके पास सी एन स्टेटमेंट कहते हैं कि द सी एन स्टेटमेंट इज़ यूज टू input data from the keyboard and assign it to one or more variables। ठीक है, यानी सी एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम किस वक्त अपने प्रोग्राम्स में करते हैं कि जब हमने यूज़र से डेटा लेना हो कीबोर्ड की मदद से और फिर उस डेटा को किसी वेरिएबल के साथ असाइन करना हो। ठीक है, द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ सी एन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब जो सी एन स्टेटमेंट का जो जर्नल सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप सी एन लिखेंगे, फिर उसके साथ दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और आगे वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें ये जो दो ग्रेटर देन साइन है इनको क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्लियर है? कहते हैं कि द कीवर्ड सी एन इज यूज्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ऑन द राइट साइड, यानी कीवर्ड सी एन जो है इसके राइट साइड पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है विच इज़ टू ग्रेटर देन साइन, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होते हैं वो दो ग्रेटर देन साइंस होते हैं फॉलोड बाय अ वेरिएबल, और उसके बाद वेरिएबल आता है। When this input statement is executed, यानी जब ये input statement execute होगी, it causes the program to wait for the user to input data। तो ये प्रोग्राम यानी कि जो यूज़र होगा उसका इंतज़ार, ये प्रोग्राम जो होगा यूज़र का इंतज़ार करेगा कि वो डेटा इनपुट करे और मैं वो डेटा आगे किसी वेरिएबल को असाइन करूं और फिर आगे चलूं। द डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ असाइन टू द वेरिएबल, यानी जो डेटा यूज़र इंटर करेगा वो किसी न किसी वेरिएबल को असाइन होगा। द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ सी एन स्टेटमेंट। अब एक प्रोग्राम की मदद से मैं आपको सी एन स्टेटमेंट के मुतालिक बताऊंगा कि सी एन स्टेटमेंट किस तरह से इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पहले आप लोग ये देख लें कि आपने जो पिछला प्रोग्राम लिखा था उसमें आपने क्या किया था कि आपने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर वेरिएबल को खुद ही वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और वो वैल्यू आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जितनी बार आप रन करेंगे ये हमेशा यही वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने वेरिएबल की वैल्यू वही डिक्लेयर की है जो आप चाहते हैं। अब अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसके अंदर आप यूज़र से डेटा लेना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने वही एडर फाइल लिखी, इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के नाम से या एन के नाम से, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली सी आउट स्टेटमेंट आपने एंटर की यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अब इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से क्या होगा कि वो यूज़र से नंबर मांग रहा है। अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो आप असाइन करेंगे किसको? वेरिएबल को जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और सी आउट स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे कि द नंबर you typed is
और आगे फिर इंसर्शन ऑपरेटर और n की वैल्यू आप डिस्प्ले कर देंगे। सॉरी, ठीक है। लास्ट में वही गेच फंक्शन है और प्रोग्राम का ख़ात्मा है। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस प्रोग्राम को मैं आपके सामने कंपाइल कर रहा हूँ और फिर इसका आउटपुट देखते हैं ये कैसे आता है। ये मैंने कंपाइल किया। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर ली। देखें, ये गलती मैंने जो की है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम a रखा है और यहाँ पे मैंने वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने डिक्लेयर की है वो n है। ठीक है, तो ये मुझे देखें ये एरर दे रहा है कि n वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी n जो कि मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है तो फिर उसको मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे a लिख लेता हूँ। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल हुआ। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, अब देखें पहली जो सी आउट स्टेटमेंट है एंटर एन इंटीजर, इसका आउटपुट आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया है कि एंटर एन इंटीजर। अब ये यहाँ पे रुका हुआ है, उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक मैं कोई वैल्यू एंटर ना कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 9। जैसे ही मैं 9 लिखता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ तो आगे सारा आउटपुट मेरे पास आ जाता है कि द नंबर यू टाइप्ड इज़ 9, यानी वो मुझे बता देते हैं कि आपने कौन सा नंबर टाइप किया है, 9 का टाइप किया है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, छोटा सा, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आगे जो लिखा हुआ है ना कि when this program is executed the first cout statement prompts the user to enter an integer। ठीक है, यानी जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो पहला सी आउट स्टेटमेंट है ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगी, यानी मजबूर करेगी कि वो कोई वैल्यू एंटर करे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, द सी एन स्टेटमेंट काजेज द टाइप नंबर टू बी असाइन टू वेरिएबल एन, यानी ये जो सी एन स्टेटमेंट है ये यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उस वैल्यू को ये असाइन करेगा किसको, ए को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि द लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट्स द नंबर स्टोर्ड इन एन ऑन द स्क्रीन, यानी आपने जो भी नंबर एंटर किया हुआ है वो इस स्टेटमेंट की वजह से आपके सामने स्क्रीन पर जो कि ए के अंदर स्टोर हो चुका है वो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर इस स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? कहते हैं कि मोर देन वन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन अ सीएन स्टेटमेंट टू इनपुट मोर देन वन डेटा वैल्यूज एज शोन बिलो। अच्छा, एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं एक सीएन स्टेटमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी एंट ए कामा बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब एंटर एन इंटीजर की जगह पे 2 इंटीजर्स कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा देता हूँ बी का। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पहली वैल्यू मैं एंटर करूँगा वो ए को असाइन होगी और जो दूसरी वैल्यू मैं एंटर करूँगा वो बी को असाइन होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ कि दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर मैं इस्तेमाल कर देता हूँ बी का। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ये एरर दे रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे ए की वैल्यू और फिर सी आउट स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ बी इज़, यहाँ पे बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। फिर एरर दे रहे हैं। बहरहाल इस एरर को मैं चेक करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ये एरर क्यों आ रहा है। अभी वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है
तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपने एक से ज़्यादा इंसर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करने हो तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुतालिक मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस एंड स्टे सेफ। क्लियर है।